आम किया गया है, इतना जघन्य तरीके से किया गया है कि उसके नाक काट दिया गया, कान काट दिया गया, हाथ काट दिया गया, स्तन काट दिए गए हैं। ये भारत में ही तालिबान जैसा और इस्लामिक राष्ट्र की तरह इस तरीके का घटना ISIS की तरह हो रहा है, और उसके बाद भी आप चुप्पी साधे हुए हैं। यादव और नीलम देवी से जुड़ा हुआ नहीं है। शकील का और शकील जैसे लोगों का जब मन बढ़ता है तो नीलम, पूनम कोई भी हो सकती है, किसी भी जाति की हो सकती है, लेकिन किसी के लाश पर राजनीति ये शोभा नहीं देता है। बिहार में सबसे बड़ा डिमेरिट यही है। उसके पहले अमतांशु वत्स JNU में 2 दिन कस्टडी में था, तो अमतांशु वत्स जहां रहेगा वहीं पहुंच पाएगा ना। अमतांशु वत्स सब जगह का ठेका थोड़ी लिए हुए है। हर व्यक्ति को जिम्मेदारी लेना चाहिए ना कि अगर अमतांशु वत्स कहीं बाहर है तो बाकी लोग पहुंचेंगे। बाकी घोषणा हो चुका है, और घोषणा तो हम आज से 4 दिन पहले ही कर दिए थे JNU से ही कि और कोई जाए ना जाए, हम अगर पहुंचेंगे तो हम भागलपुर पहुंचने का काम करेंगे। लेकिन हम ये भी गुहार किए थे कि उनसे पहले उन राजनेताओं को जाना चाहिए जो धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगने पहुंचते हैं। और आज जब किसी औरत के साथ ये जघन्य घटना घटी है तब कोई नहीं दिखाई दे रहा है। उम्मीद है कि भागलपुर बिल्कुल जाएंगे, कोशिश है हमारी जाने की। बीच में ये कटिहार वाला मैटर आने के बाद थोड़ा सा माहौल बदल गया है, लेकिन क्योंकि औरत किसी भी जाति की हो, नारी किसी भी जाति की हो, उसका कोई जात नहीं होता है, इसलिए कोशिश है हमारी कि हम भागलपुर पहुंचेंगे और जल्द ही पहुंचेंगे, 2-4 दिनों के अंदर नहीं पहुंचेंगे। जो अपराधी है शकील, सरकार तो उसे उठा दिया, अब जेल में डाल दिया, अब तारीख पे तारीख चलते रहेगा। क्या उसको सजा मिलना चाहिए ताकि आने वाले और भी जो इस मानसिकता के लोग हैं उनके अंदर खौफ और डर पैदा हो। फांसी के अलावा यहाँ कोई सजा नहीं है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अमृतांशु वत्स। अभी इनको लोग क्यों जानते हैं, कैसे जानते हैं, आप लोग भी भली भांति जान रहे होंगे, कारण कि ये भी विवाद में ही रहते हैं और रणवीर सेना से जुड़े हुए हैं और हिंदुओं के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। हाल ही में एक विवाद क्या समझिए कि इतना बड़ा जघन्य अपराध भागलपुर से जो सामने आया है, नीलम देवी का हत्या, और जिस तरीके से किया गया शकील के द्वारा। अब शकील कौन हो सकता है, हालांकि कुछ लोग ये भी कहेंगे कि अब इस मामले को हिंदू मुस्लिम का रंग देने का प्रयास किया जा रहा है, तो हम इसी विषय पे बात करेंगे कि यही घटना अमृतांशु जी जब दिल्ली में होता है, श्रद्धा और आफ्ताब वाला, तो नेशनल मीडिया का TRP बना हुआ रहता है, और वही घटना, सेम घटना जब भागलपुर में घटता है तो नेशनल मीडिया में क्यों नहीं चलता है ये मामला। देखिए, पहले तो हम आपको क्लियर कर दें कि रणवीर सेना से जुड़े हुए नहीं हैं। रणवीर सेना एक प्रतिबंधित संगठन है और अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन से जुड़े हुए हैं। लोग उसको जनरली कंपेयर कर देते हैं एक साथ, क्योंकि उसके संरक्षक बोरमेश्वर मुखिया थे, इसलिए रणवीर सेना इसको कहना ठीक नहीं है। और दूसरी बात कि जहाँ तक आप दोनों सिचुएशंस को देख रहे हैं कि एक दिल्ली वाले और एक भागलपुर वाले, तो दोनों में फ़र्क है। दिल्ली वाला और या फिर हाल में झारखंड में एक केस हुआ था, दुमका में, ये दोनों जो केसेस थे, इनमें जो मैटर था वो लव जिहाद का था। ठीक है, इसमें लव जिहाद को एक एंगल बनाया गया था और वहाँ हिंदू और मुस्लिम आ गया, क्योंकि एक जो अपराध करने वाला जो पक्ष था वो एक विशेष धर्म से को मानने वाला था, और जिसके साथ ये घटना हुई थी वो एक विशेष धर्म के थे। बिहार में ये चीज़ इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ बिहार का जो समीकरण है, राजनीतिक समीकरण, वो माई समीकरण पर बेस्ड है, और यहाँ जिनके साथ ये घटना घटी है और जिसने ये घटना की है, ये दोनों अगर आप चेक करेंगे तो दोनों उसी माई समीकरण से आता है। इसलिए यहाँ ये घटना हिंदू मुस्लिम नहीं तुल लेकर, यहाँ तक कि यहाँ तो अब उस जाति के भी लोग वहाँ पहुँचने के लिए तैयार नहीं हैं। इस मैटर में आप अगर देखे होंगे भागलपुर वाले मैटर में, तो तमाम यदुवंशी सेना और क्या सेना और बहुत तरीके के जो जातिगत संगठन है वो भी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो समीकरण है वो मुस्लिम और यादव को मिलाकर बना है, और अगर उनके खिलाफ बोल देंगे तो शायद राजनीतिक समीकरण बदल जाए। इसलिए यहाँ लोग आज किसी के मौत को भी राजनीति से ही जोड़कर देखते हैं और उनके लाश पर भी राजनीति करने पर ज़्यादा विश्वास करते हैं बिहार की स्थिति के लिए। देखिए, ये जो आप बात बोले कि राजनीतिक समीकरण को साधने के लिए लोगों का इंसानियत और जमीर मर चुका है। सवाल तो ये भी उठाए ना कि लोगों के अंदर इंसान, देखिए, एक माँ हर एक लोगों का होता है, बहन हर एक लोगों को होता है, पत्नी हर एक लोगों को होता है। ये छोड़ दीजिए कि नीलम देवी का हत्या, आज नीलम देवी का हत्या किया किसी शकील ने, तो कल कोई अहमद भी तो आपके साथ भी तो ये घटना घट सकता है। तो लोगों को तो जागरूक होना पड़ेगा। यही बात तो हमने उठाई थी ना। हम उस समय दिल्ली थे, JNU में, जिसमें ये घटना घटी थी। JNU का जब मैटर चल रहा था, उस वक्त मैंने सबसे पहले यही कहा कि कोई और जाए ना जाए, हम इसलिए जाएंगे क्योंकि मामला
सिर्फ नीलम यादव और नीलम देवी से जुड़ा हुआ नहीं है। शकील का और शकील जैसे लोगों का जब मन बढ़ता है तो नीलम, पूनम कोई भी हो सकती है, किसी भी जाति की हो सकती है, लेकिन किसी के लाश पर राजनीति ये शोभा नहीं देता है। बिहार में सबसे बड़ा डिमेरिट यही है। जो आप कंपैरिजन दिल्ली से कर रहे हैं और झारखंड से कर रहे हैं, वहाँ ये चीज़ नहीं है, क्योंकि वहाँ जातिवाद इतना स्ट्रांग नहीं है, वहाँ राजनीति इंसान से ऊपर नहीं है। यहाँ इंसानियत बाद में है, राजनीति पहले, और जिसका खामियाजा आज भुगत रहे हैं आप। ये क्या लगता है कि सिर्फ भागलपुर ही एक ऐसा जगह है? पूर्णिया कभी गए हैं? सभी जगह हम बोल रहे हैं ना, निरंतर अपराध चरम सीमा पे है। लेकिन जो विपक्ष में अभी वर्तमान की सिचुएशन में जो विपक्ष में है पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जो हमेशा जब चुनाव होगा देखिएगा, भाजपा का भी कहीं ना कहीं मोटो है, जब भी चुनाव होगा तो हिंदू मुस्लिम जब भी भाजपा करेगा चुनाव के समय। अभी तो चुनाव नहीं है, इनके जो तमाम नेता मर चुके हैं क्या? इनके नेता भी जिंदा है ना, जिनको नेता प्रतिपक्ष बनाए हैं और सारे जो है जिनको मंत्री केंद्र में भी बना रखे हैं, वो लोग कहाँ? वो लोग भी तो पहुँचते। देखिए, बीजेपी की अगर आप हमसे बात करेंगे भाजपा की, तो हम इसके ऊपर पहले भी मैं अपना स्टैंड क्लियर करते हैं। बीजेपी तभी तक सिर्फ हिंदू रहती है जब इलेक्शन जिस समय ऑनगोइंग होता है। बीजेपी का हिंदू तो आपने बंगाल इलेक्शन में देखा होगा। जी, देखा है? बिल्कुल। ममता बनर्जी 2 तारीख को इलेक्शन जीतती हैं जी, हैं? 2 तारीख को वहाँ दंगा भड़क जाता है। 4 तारीख को ममता बनर्जी का ओथ होने वाला होता है। बहुत कम लोग इस पर ध्यान दिए होंगे कि ओथ लेने तक, मतलब मुख्यमंत्री का शपथ लेने तक जो कंट्रोल होता है वो गवर्नर के हाथ में होता है उस स्टेट का। जी, गवर्नर वहाँ कहाँ के हैं? बीजेपी के, जी, बंगाल के। सारा इलेक्शन कमीशन के अंडर में कंट्रोल था, सेंट्रल फोर्सेस डिप्यूटेड थी बंगाल में। उसके बाद बीजेपी ने क्या माहौल बनाया कि ममता बनर्जी के इलेक्शन जीतते ही बंगाल में हिंदुओं के ऊपर मुसलमानों ने अटैक कर दिया, ये अत्याचार होने लगा। पुलिस कंट्रोल किसके हाथ में थी तब तक? ममता बनर्जी ने तो 4 तारीख को ओथ लिया है। 4 तारीख तक दंगा खत्म हो गया था, 2 ही दिन चला था ना। तो ये माहौल बनाना बीजेपी का पुराना आदत है। यहीं बिहार में गठबंधन में थे बीजेपी, याद है? बिल्कुल। भागलपुर अभी कुछ दिन पहले तक जी, मुंगेर में एक घटना घटी थी, दुर्गा पूजा विसर्जन में। बीजेपी का एक बयान आपको सुना था? एक बयान कोई नेता, गिरिराज सिंह को हार्डकोर नेता कहा जाता है हिंदुत्व का बीजेपी में, जो खुलकर बीजेपी में हिंदुत्व के बारे में बात करते हैं। गिरिराज सिंह बोलने से कतरा रहे थे। उतना जघन्य मामला था मुंगेर का, जहां कितने बच्चे अभी तक गायब हैं। अनुराग पोद्दार के साथ जिस तरीके घटना घटी, सिर में गोली मार दी गई एक 10th के स्टूडेंट को, पूरा माहौल खराब हो गया। माता के विसर्जन में इस तरीके का माहौल बन गया। लिपि सिंह वहाँ एसपी थी उस समय, लेकिन क्योंकि गठबंधन में थे और बीजेपी की यहाँ सरकार थी, तो वहाँ एक भी नेता बीजेपी का उस पर कटाक्ष करने नहीं गया, उस पर बोलने नहीं गया। यही बीजेपी का हिंदुत्व है। यही चीज़ अगर बंगाल में हो जाता उस वक्त, या होता है, तो फिर आप देखते होंगे कि क्या हर एक नेता जितना बीजेपी का है तुरंत वहाँ लाइमलाइट में आ जाते हैं, न्यूज़ पर आ जाते हैं। आज देखिए, कोई भी नेता, देखिए नेता ऐसा नहीं कि भाजपा या फिर सत्तारूढ़ पार्टी जो भी है, महागठबंधन के तमाम नेताओं की बात की जाए और तमाम जगहों पे देखिएगा जहां पे कुछ फायदा लेना, जातीय समीकरण बनाना हो, तमाम लोग वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन वहां अगर पहुंचना है, भागलपुर पहुंचना है, पीरपैंती, एक नेता नहीं पहुंचा है। नहीं, देखिए ये जरूरी नहीं है कि वो अपराधी मुस्लिम है, अपराधी किसी धर्म से भी हो सकता है। वो पहला तो अपराधी है, और एक औरत का हत्या किया गया, और वो भी सरेआम किया गया है। इतना जघन्य तरीके से किया गया है कि उसके नाक काट दिया गया, कान काट दिया गया, हाथ काट दिया गया, स्तन काट दिए गए हैं। ये भारत में ही तालिबान जैसा और इस्लामिक राष्ट्र की तरह इस तरीके का घटना ISIS की तरह हो रहा है, और उसके बाद भी आप चुप्पी साधे हुए हैं। अब पता नहीं शकील का अरेस्टिंग हुआ है नहीं हुआ है, हम लोग अरेस्टिंग हुआ है। अरेस्टिंग हुआ तो कैसे होगा? अरेस्ट आप कर लिए, श्रद्धा और आफ्ताब के बाद देख रहे होंगे इस ढंग का मामला और ज्यादा आ रहा है। प्रूफ भी नहीं कर पाएंगे ना। वो तो अब कह रहा है, श्रद्धा का जो आफ्ताब है वो तो कहा कि अब प्रूफ करके दिखा दीजिए कि हमारा है। वही स्थिति यहाँ भी होगा। अब उसको जेल में ले जाइए, कुटुंब के जैसा एकदम खाना वगैरह सब हम लोगों के आम जनता के पैसा से उसको खिलाइए। यही स्थिति है और यही स्थिति बनी रहेगी जब तक आप देखिए। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि लिटरेसी ज़रूरी है। बिहार में लिटरेसी रेट कम होने का ये कारण है क्योंकि जितने लिटरेट लोग हैं वो तो बाहर चले जाते हैं। पढ़ लिखने के बाद यहाँ से लोग बाहर जाकर नौकरी करना शुरू कर दे रहे हैं, बाहर ऊंची पद पे काबिज हो जाते हैं। यहाँ का लोग यहाँ नौकरी करना नहीं चाहता। अगर UPSC निकला भी तो कोई बिहार कैडर चूज़ नहीं करता। तो यही होगा जब तक आप एक बढ़िया, ईमानदार और नौजवान की सरकार को नहीं लेकर आते हैं। पढ़े लिखे आदमी को, अब 9वीं पास और 12वीं पास
वाले को लेकर आएगा तो ये तो आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उनकी राजनीति उनके ऊपर जो पहले से काबिज लोग हैं उनके निर्देशों पर चलती है। तो आपको एक लिटरेट वर्जन लाना पड़ेगा गवर्नमेंट का, जो इन सारे चीज़ों से ऊपर उठ के, धर्म और जाति से ऊपर उठ के अगर निर्णय ले सके, तभी वो बिहार का विकास कर सकता है। नहीं तो अभी जिस इंडेक्स में आप जहाँ हैं, ग्लोबल इंडेक्स में, आप उससे भी नीचे चले जाइएगा। सवाल आपसे भी एक कौवा होगा, आप हिंदुत्व की बात हमेशा करते हैं, हर एक मोड़ पे आप भी दिख जाते हैं, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्मों पे हिंदुत्व की बात करते हुए। लगभग 5-7 दिन समथिंग ये घटना का घट चुका है। हाँ। अभी तक अमृतांशु वत्स भागलपुर नहीं पहुंचा है। हम कल ही बिहार आए हैं, उसके पहले अमृतांशु वत्स जेएनयू में 2 दिन कस्टडी में था। तो अमृतांशु वत्स जहाँ रहेगा वहीं पहुंच पाएगा ना। अमृतांशु वत्स सब जगह का ठेका थोड़ी लिए हुए है। हर व्यक्ति को जिम्मेदारी लेना चाहिए ना कि अगर अमृतांशु वत्स कहीं बाहर है तो बाकी लोग पहुंचेंगे। बाकी घोषणा हो चुका है। और घोषणा तो हम आज से 4 दिन पहले ही कर दिए थे जेएनयू से ही कि और कोई जाए ना जाए, हम अगर पहुंचेंगे तो हम भागलपुर पहुंचने का काम करेंगे। लेकिन हम ये भी गुहार किए थे कि उनसे पहले उन राजनेताओं को जाना चाहिए जो धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगने पहुंचते हैं। और आज जब किसी औरत के साथ ये जघन्य घटना घटी है तब कोई नहीं दिखाई दे रहा है। अमृतांशु वत्स कोई नेता मंत्री नहीं ना है। अमृतांशु वत्स बात करता है हिंदुत्व की, अमृतांशु वत्स बात करता है, हाँ लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन जहां तक उसकी क्षमता होगी वहीं तक लड़ेगा ना। आपको सरकारी तेल, सरकारी गाड़ी, सरकारी वेतन मिल रहा है इसी काम के लिए। अमृतांशु अपना पैसा लगा कर करता है। हम किसी के बेस्ट पर नहीं है ना कि हाँ हम किसी का ये कर्जा खाए हुए हैं कि हमको पहुंचना जरूरी है, लेकिन जिनको पहुंचना था वो तो पहुंचे। हमको जहाँ जब पहुंचना रहता है हम पहुंच ही जाएंगे, और लोग जान ही जाएगा कि हम पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे। उम्मीद है कि भागलपुर बिल्कुल जाएंगे। कोशिश है हमारी जाने की। बीच में ये कटिहार वाला मैटर आने के बाद थोड़ा सा माहौल बदल गया है, लेकिन क्योंकि औरत किसी भी जाति की हो, नारी किसी भी जाति की हो, उसका कोई जात नहीं होता है, इसलिए कोशिश है हमारी कि हम भागलपुर पहुंचेंगे और जल्द ही पहुंचेंगे, 2-4 दिनों के अंदर नहीं पहुंचेंगे। जो अपराधी है शकील, सरकार तो उसे उठा दिया, अब जेल में डाल दिया, अब तारीख पे तारीख चलते रहेगा। क्या उसको सजा मिलना चाहिए ताकि आने वाले और भी जो इस मानसिकता के लोग हैं उनके अंदर खौफ और डर पैदा हो? फांसी के अलावा यहाँ कोई सजा नहीं है। अगर भारत में शूट एट साइट वाला ये होता ना चाइना की तरह कि फांसी की जगह पे गोली मार देनी चाहिए, तो वो ज़्यादा बेहतर होता। हम तो इतना ही जानते हैं कि न्याय के लिए जो भी मदद होना होगा उनका हाई कोर्ट तक, वो देने के लिए हम तैयार हैं। शकील के खिलाफ नीलम देवी को जिस तरीके से कानूनी मदद उनको चाहिए हम देंगे। बस इतना है कि उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सज़ा हो और उसके मानसिकता के जितने लोग हैं उनको एक एग्जाम्पल स्थापित हो, ताकि उनके मन में भी ये डर रहे कि अगर हम आज से इसके बाद अगर उस तरीके का कोई काम करते हैं तो हमारे लिए भी सज़ा वही होगी। तो अभी आप सुन रहे थे अमृतांशु वत्स को साफ कहे कि भागलपुर पहुंचेंगे। देखिए अब कब तक भागलपुर पहुंचते हैं। और आपराधिक देखिए एक एक व्यक्ति, एक अमृतांशु वत्स या एक राजधानी एक्सप्रेस के रोशन या और जो तमाम लोग पहुंच रहे हैं, कुछ जो भी पत्रकार हैं उनको सबसे पहले धन्यवाद हमारे तरफ से भी है। और पूरे पत्रकार, जो भी पत्रकार आप लोग जातिवाद फैलाने के लिए फलाने जगह पहुंच जाते हैं, उनसे आग्रह है, आपकी भी बहन होगी, आपकी भी बेटी होगी, आपका भी माँ होगा। एक महिला की बात है, अरे महिला के सम्मान के लिए, अरे महिला में आप माँ का भी रूप देख सकते हैं, बहन का भी रूप देख सकते हैं। और उस महिला के साथ जो है ना, जिस महिला जिस स्तन से अपने बच्चे को दूध पिलाती है, आखिर इतना बड़ा अपराध कि उस स्तन को काट दिया जाता है। अगर आपके अंदर थोड़ा बहुत भी इंसानियत बचा हुआ है, थोड़ा भी बहुत आपका ज़मीर जिंदा है, तो आप लोग भागलपुर के पीरपैंती पहुंचिए और इस मामला को उठाइए, ताकि सरकार और यहाँ के प्रशासन योगी जी वाला जो है ना शूट एंड साइट एकदम उस अपराधी पे लागू हो। बाकी आप लोग इसी प्रकार देखते रहिए राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूँ रोशन राज, धन्यवाद, जय हिंद।